बलि पटे हर हर महादेव। जंगी का बोल साचे दरबार की जय। हाँ हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। तो दोस्तों, ये वो दिन था जब हम एनी के स्कूल गए थे एनी और लाडो की बुक्स लेने के लिए। फिर वहाँ से हम जूस पीने के लिए गए थे क्योंकि एनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उसको जूस पिला दूँ। तो हम वहाँ से जूस पिए और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग नहीं की, तो ये थोड़ा टुकड़े में बना हुआ व्लॉग है। तो इसके बाद हम चलते डायरेक्ट नेक्स्ट डे में क्या हुआ। तो मैं रोज़ रात में वॉक करने के लिए पार्क जाती हूँ, तो बच्चे भी खेल लेते हैं और मैं पार्क में वॉक भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और मैं वॉक कर रही थी और साथ में पीछे गीत सुन नहीं दे रहा है आप लोगों को। जागरण हो रहा था योगी सोसाइटी में, जो मुझे नहीं पता था, और वो पार्क के बाहर ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ दर्शन भी कर लेते हैं, आज पार्क में आए हैं तो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ जागरण के। और यहाँ पर खेल क्यों नहीं रहे हो? रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, नमः पार्वती पटे हर हर महादेव। जंगी का बोल साचे दरबार की जय। तो ये नवरात्रि चल रहे, तो माँ की 2 भेंट करें। इसके बाद में जैसे आप लोग तो ये निया का फर्स्ट टाइम था कि वो कन्या भोज के लिए जा रही है। वरना यहाँ पर रूल है कि लोग घर में आकर भी दे जाते हैं प्रसाद, तो उसको घर में आकर दे जाते थे। तो इस टाइम ऐसा, क्योंकि ऐसा हो कि पहले कोविड था एंड ऑल बहुत कुछ था, तो अभी 4 साल की हो गई। तो ये फर्स्ट टाइम इस बार कन्या भोजन के लिए गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। इसको इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना कि आप मेरे पैर वॉश करा रहे हो, आप मुझे तिलक लगा रहे हो, आप आलता लगा रहे हो, मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, मैं तो दुर्गा माता दिख रही हूँ। तो वो ऐसे बातें कर रही थी और इसको देखकर मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे कि बचपन में हम सबके घर जाते थे ताकि हमारे पैसे बढ़ेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट में मिलेगी। तो हम भले कुछ खाए ना खाए, जाते सबके घर थे। और उस टाइम ऐसा था कि हम सबके घर जाते भी थे। अब बच्चों को उतना कुछ नहीं मिलता है, तो वो इतनी एक्साइटेड थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी मैं आपको एक छोटी सी दुर्गा माता भी दिखाती हूँ। सबसे छोटी कन्या, ये देखो, सबसे छोटी कन्या, ये सिर्फ 1 साल की है अभी, और ये भी कन्या भोजन के लिए आई हुई है। ये इतनी क्यूट लग रही थी ना, बिल्कुल दुर्गा माता ही लग रही थी, देख रही थी। तो मैंने सोचा ये भी आपको वीडियो में कैप्चर करके दिखाती हूँ। तो यार, बच्चे इतने इतने से होते हैं ना, उनके लिए कितना कुछ अरेंज करते हैं लोग। पर मैंने वहाँ देखा सारे बैठे लाइन से, देखो सब अपनी मम्मा के साथ बैठे हुए हैं ना, इतने इतने से बच्चे थे, कोई अकेले नहीं बैठ रहा था और किसी ने भी खाना नहीं खाया। तो हमने उसको यही बोला, जो मेरी फ्रेंड थी, क्या तूने इतना कुछ क्यों बनाया। इन्होंने बस फ्राइम्स खाए, सारे बच्चों ने, हो गया। खाना खाने से किसी को मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, बस मस्ती चाहिए थी और जो गिफ्ट मिल रहे थे वो चाहिए था। फ्रूटी दे दो, गिफ्ट दे दो, बस यही चल रहा था, हो गया। तो उन्होंने ऐसे ही मस्ती करके इसको एंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ लाडो को, सॉरी अभी मैं आ गई हूँ। मैं लाडो को लेकर गई थी कन्या भोजन के लिए। यहाँ पर उसको कंजक बोलते हैं, वो खिलाने के लिए। खाते वाते तो लोग कुछ है नहीं, पर हम वहाँ से आ गए हैं पूजा से। और मैंने थोड़ा बहुत शूट किया जो मैंने आपको दिखाया, और तो कुछ हुआ नहीं। लाडो को दिखाती हूँ मैं। और ये हूँ मैं। आज मैंने सोचा कि सब जितने भी व्लॉगर्स हैं वो मिरर के सामने खड़े होकर भी वीडियो बनाते हैं, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। इसलिए मैं आ गई हूँ, साथ में मुझे सपोर्ट कर रही है लाडो। और आज हम लोग ट्विनिंग कर रहे हैं, येलो येलो। तो इसलिए मैं बनाकर देख रही हूँ, अगर बाई चांस मुझसे बन गया अच्छे से तो फिर मैं बना सकती हूँ नहीं तो नहीं बनाऊंगी ये। और सबसे बड़ी बात पता है, अभी यहाँ बेमौसम बारिश हुई, इतनी बिजली कड़की, इतना थंडरस्टॉर्म हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर बारिश भी हुई और बंद भी हो गई। और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मतलब बारिश होने के बाद मौसम अलग ही चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि लाडो कल कन्या खाने के लिए गई थी, यहाँ पर कंजक बोलते हैं जिसको। और कल वो गई थी और आज इसके लिए खुद घर में आया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब मेरी फ्रेंड है, वो देकर गई है। उनका कहना था कि वो लोग घर में नहीं खिला रहे, उन्होंने फास्ट वगैरह नहीं करा, पर वो हर साल बच्चों को खिलाते हैं तो खिला रहे हैं। तो इस बार घर में नहीं बुलाया है, तो वो अपने जो फ्रेंड से 5-6 लड़कियां, उनको सबको वो घर में देकर गई। तो वो ये देकर गई, लाडो का मतलब प्रसाद सारा आ गया है। यहाँ के लाडो का प्रसाद मेरी फ्रेंड लेकर गई है इसमें खीर है, इसमें पूड़ी हलवा है।
आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें खीर है एंड दिस इज पूरी हलवा एंड सब्जी यही देते हैं यहाँ पर, ऐसे देते हैं। इसी जगह का अपना अपना रूल होता है थिंक सो कि हमारे बारिश का मौसम हो गया है पर वहाँ खुला हुआ है, क्या बता क्या होगा। वही है ना, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ देखो क्या दिख रहा है। देखो ऐसा लग रहा है बादल, वहाँ पे बादल गिर रहे हैं। बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तो मेरे व्लॉग में मस्ट है कि आपको चाय में दिखाऊं, इसलिए मैं आपको चाय दिखा रही हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल जाए वो। और उसके बाद अचानक से मौसम चेंज हो गया और इतनी आंधी चलने लगी, इतनी आंधी चलने लगी कि सामने क्या कुछ दिख ही नहीं रहा था। हर तरफ सिर्फ धूल मिट्टी यही सब दिख रही थी। मतलब मैं तो ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ यार, पर हर किसी के लिए एंजॉयबल मोमेंट नहीं होता है, मुझे पता है। किसी की फसल नुकसान होती है तो किसी के पास घर नहीं होते हैं। तो फिर मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा क्यों ना पकोड़े बनाया जाए। तो बस ये मेरे पकोड़े की तैयारी चल रही है और अब मैं पकोड़े बनाऊंगी गर्मा गर्म। फिर देखते देखते बारिश बहुत तेज़ हो गई और हवा इतनी तेज़ चलने लगी ना कि मैं आपको वो जूम करके दिखा रही हूँ। देखो वो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। तो दोस्तों बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज पकोड़े बनाया जाए। भजिया तो भजिया बन रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। क्या गजब बिजली कड़की, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ होता है। पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, धनिया पत्ती नहीं है, तो मुझे चटनी बनाना है। तो मैं सिंपल चटनी बना रही हूँ, ये देखो इसमें धनिया पत्ती नहीं है। और मैं पकोड़े बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बारिश में पकोड़े मज़े ही कुछ और होता है। फिर मैंने भजिया बनाना स्टार्ट करा। मैंने स्टार्टिंग के 2 डाल भी दिए, फिर मुझे याद है कि अरे मैंने सोडा तो डाला ही नहीं है, बिना सोडा के कुरकुरे कैसे बनेंगे, नरम कैसे होंगे। फिर मैंने तुरंत सोडा ऐड करा इसमें और उसके बाद अपने सारे भजिए डाले। तो मैंने एक हाथ में मोबाइल होल्ड किया हुआ था, एक हाथ से मैं डाल रही थी, तो मुझे अच्छे से डालते नहीं बन रहा था। पर मुझे वीडियो भी बनाना है। मेरे पास अभी ट्राईपॉड है, ना कोई रिंग लाइट है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। मैं सारी व्लॉगिंग खुद से अकेले करती हूँ। पर मैं भी हिम्मत नहीं हारती, मुझे पता है कभी ना कभी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, चैनल भी मोनेटाइज होगा और मुझे और जोश आएगा और मेरी मेमोरी इकट्ठी हो रही है, सबसे बड़ी बात। तो बस मेरे भजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये मेरी चटनी भी बन गई है। और चटनी में धनिया नहीं थी, मैंने आपको बताया, फिर ये बहुत टेस्टी बनी थी। और भजिया के भी सारे बैचेस में जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठ कर खाएंगे, हम अकेले अकेले नहीं खाएंगे। तो ये एक बार की प्लेट रेडी हो गई है। फिर मैंने सेकेंड बैच डाला, फिर थर्ड बैच भी रेडी है, वो भी डाला, फिर कंप्लीट हो गया। फिर मैंने सोचा थोड़ी क्लीनिंग कर देती हूँ, मिक्सी वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी, क्लीनिंग कर देती हूँ। मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग करा, सारे भजिया बनाए। बाहर का मौसम मत ही पूछो, मैं शायद काश आपको दिखा पाती, क्योंकि मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ ये और इतनी तेज़ हवा आ रही, इतनी तेज़, मैं क्या बताऊँ। तो उसको बंद ही करके रखा है मैंने। और बाहर अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो तो देखो, नहीं समझ आएगा। खैर मेरे भजिया रेडी है, ये मैंने यहाँ रख दिया है और बाकी यहाँ रखे हुए हैं। आ जाओगे? आओ बच्चों, जिसको खाना है आ जाओ। एनी की तबीयत खराब है। अरे तो ऐसा बोलता कौन है? मैं तो कॉल किया भी। इसके बाद मुझे किचन में थोड़े बहुत काम थे। मैंने मुर्रा सेका बच्चों के लिए रात में खाने के लिए, और मुझे घी बनाना था, घी बनाया, किचन पूरा क्लीन करा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही है, ये बस टुकड़े टुकड़े में व्लॉग था। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार बोलती हूँ फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। बाय बाय, जय जिनेंद्र, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।